96 कार्यक्रम में समझा रहे हैं, एक भिन्न मत खड़ा हुआ और भिन्न मत की जो दृष्टि है, उसका जो सोच है वो बड़ा विचित्र है। पुण्य पाप के आश्रव का कारण अज्ञान मानते हो, पुण्य पाप का आश्रव कारण अज्ञान मानते हो, पुण्य पाप का आश्रव कारण अज्ञान। तो उस पाप जो है ना अज्ञान के ओ बालक, पुण्य पाप के आश्रव जो है अज्ञान के कारण होता है, ऐसा जो मानते हैं उनको समझा रहे हैं। ये गलत है आपका कहना। मतलब न्याय शास्त्र पढ़ने से सूक्ष्म मिथ्यात का पता चलता है। आप लोग स्थूल मिथ्यात के त्यागी हो, आप सब स्थूल मिथ्यात के त्यागी हो। सूक्ष्म मिथ्यात का त्याग करिए। स्थूल मिथ्यात ये है कि हम देव कुसा गुरु को नहीं मानते, देवसा गुरु को मानते, बस आप सब में दृष्टि अपना मान के बैठे हो। लेकिन ऐसे लोग मिल जाते समाज के बीच में, मुनियों के बीच में। हे प्रभु, जब आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, ये सिद्धांत तुम्हारे मस्तिष्क में बैठा हुआ है ना, आप मिथ्या दृष्टि हो। और आध्यात्मिक दृष्टि से बोलोगे तो स्थूल मिथ्यात कुदेव कुसा गुरु को छोड़ दिया, समझ रहे ना। इस सूक्ष्म परसमय की बात करो। अब जब सूक्ष्म परसमय की बात करेंगे तो देव सा गुरु में तुम्हारी राग बैठा हुआ है, वो भी परसमय है, वो परसमय है। ये राग भी तुम्हारा जब हट जाएगा तब तुम सुसमय में प्रवेश करोगे। परसमय किसे कहते वो जान लीजिए आप, परमार्थ दृष्टि से, परमार्थ दृष्टि से। इसलिए जो सोचे बैठे हैं, जैसे गदिया भाई कह रहे थे, आज इतना सुंदर भवन बनाए, जमीन और साफ करा लेते। क्यों करा लेते? जिसको प्रयोजन ही नहीं है, सफाई गंदगी वो देखे, जिसको स्प्रा हो, स्प्रा ही नहीं है तो गंदी सफाई कौन देखे। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनके कारण तुम परेशान हो, पर न सोचो तो परेशानी है ही नहीं है। कितने लोग दुखी हैं, परेशान हैं हमसे, हमसे। बोले क्यों? तुम सोच रहे इसलिए। मैं तो किसी को परेशान करते ही नहीं हूं ना। किसको परेशान किया? आप परेशान हो, आप परेशान हो, इसलिए परमार्थ दृष्टि। ऐसा नहीं होता जैसे कोई शहर का कलेक्टर आता है, वो आता है, वो परेशान नहीं है, उसकी व्यवस्था करने वाले अधिकारी जो भी बालानुमान होते हैं ना, वो व्यवस्था कर देते हैं। परेशान हमारे तो नहीं है, जैसे हमारा कलेक्टर आता है तो वो परेशान कभी नहीं रहता। आने दो, आने दो, उसको पता नहीं है ना। ऐसे ही कोई भी अधिकारी हो, कलेक्टर हो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सम्राट क्यों ना हो, कोई भी हो, राजा हो, कोई भी हो ना, लेकिन वो तो अपने में निमग्न है, अपने में निमग्न है, आनंद के साथ जी रहा। ऐसे ही मुनिराज अपने में निमग्न है, चाहे कचरा पड़ा हो चाहे कूड़ा पड़ा हो, क्या लेन देन उनको। और यदि आप इन व्यवस्था में जाते हो, आप मानिए जिस विषय की हम व्याख्या चल रही है वो स्थूल नहीं है, बहुत सूक्ष्म है। भैया भैया, शक्कर कितनी सफेद दिखती है, कारखाने में जाके देखो एकदम सफेद। लेकिन हमारे जैनी भाई वो सफेद शक्कर में भी कचरा निकाल देते हैं, तब बुरा बनता है। सफेद शक्कर का कचरा जैनी नहीं खाता, शुद्ध जैनी। उसे बुरा बनाता ना, तो उसके ऊपर जब कढ़ाई में तपाता है, चाशनी के रूप में जब ढलता है, उसे मल निकलता है और दूध का छींटा मार देता है और उतर आता है। ऐसे ही जो योगी हैं, गंभीर योगी हैं, बहुत सारी सामग्री आपको स्वच्छ दिख चुकी थी, लेकिन योगियों को तब भी उसमें मल दिख रहा था, उसको भी शक्कर के मल की भांति उन्होंने उतार के फेंक दिया और तब भी शुद्ध आत्मा को दिखते हैं।
निसंगता चाहिए, निसंगता चाहिए। यदि ये मुनिराज शक्कर में आनंद लूटने लग गए तो क्या है, कुछ नहीं है, बुरा बनाइए भाई। शक्कर में मल निकलता है, मैंने आंखों से देखा है, आपने देखा कि नहीं देखा? शक्कर में मल निकलता है, बाकायदा काला कालमा निकलती, कालमा, ठीक है। आगे चलते हैं, अरे मक्खन तो सफेद दिखता ना, शुद्ध सफेद मक्खन, सफेद एकदम सफेद। कितना सफेद होता है, उस मक्खन के अंदर भी मल निकाला जाता है। जितना तापमान दिया जाए तो मक्खन के ऊपर से जो मरी निकलती है, काली कलूटी, उसे हटाया जाता है, तब घी बनता है। ऐसे ही आप तो बोले महाराज आप भगवान हो, भगवान हो, तो भाई भक्ति बोली बोलते रहो, भगवान है, हम तो इनके भीतर भी मल निकालेंगे तब भगवान बनाएंगे। इतना सूक्ष्म विषय चल रहा। अब जो ध्यान से सुनो, पुण्य पाप आश्रय कारण अज्ञान ईसते, पुण्य पाप का कारण अज्ञान को जो मानते हैं, चेत तन मतम निराकरणम आहा, उनके मत का निराकरण कर रहे हैं। अज्ञानाचे ध्रुवबंधो ज्ञेयांतान केवली, ज्ञान स्तोक मोक्षस्य चित अज्ञानात् होतो अन्यथा। इतना सूक्ष्म विषय। अज्ञानात् चेत् ध्रुवो बंधो, अज्ञानात् चेत् ध्रुव बंधो, यदि अज्ञान से ही ध्रुव बंध है, अज्ञान से ही निश्चित ध्रुव बंध है, अज्ञान से बंध होता ही है। इधर देखो, मिथ्यात अवृत्ति प्रमाण कसाय योग, ये बंध के हेतु हैं, ये बंध के प्रत्यय हैं। इसमें अज्ञान कहाँ है? मिथ्यात अवृत्ति प्रमाण कसाय योग, बंध हेतुआ, ये बंध के हेतु हैं। अब सुनते चलो, सुनते चलो, आप ठीक कह रहे अज्ञान नाम का मिथ्यात, वो कहाँ लगा रहे हैं अज्ञान नाम का मिथ्यात? जो विपरीतता में ज्ञान जा रहा है उसको अज्ञान मिथ्यात बोल रहे हैं आप। या अज्ञान से अल्प ज्ञान, बहुत गहरे विषय है। अज्ञान से अल्प ज्ञान, अल्प ज्ञान, विशुद्धि की हीनता, अज्ञान। अज्ञानात् से ध्रुवो बंधो, इधर देखो भैया, आज मुझे मात्र श्लोक का अर्थ करना है, कल मिलते आपसे। अज्ञानात् से ध्रुवो बंधो, अज्ञान से नियत बंध है। तो ज्ञेया, भैया देखो इधर देखो, ज्ञेया अनंता, तो ज्ञेय कितने? अनंत हैं। न केवली, फिर कोई केवली नहीं होगा। ज्ञेय कितने हैं? अनंत हैं। वो अनंत ज्ञेय जो है ना, अज्ञान निश्चित बंध, तो केवली मुक्त नहीं, तो केवली मुक्त नहीं हो सकते। अब यह समझने का विषय चल रहा है भैया, मेरी तरफ देखो तो समझ में आने की, पक्के में समझ में नहीं आएगा। अज्ञान से तुमने बंध मान लिया, अज्ञान से बंध मान लिया, अज्ञान से ध्रुव बंध यदि आप मानते हो, अज्ञान से बंध ही होता है, तो प्रश्न है ना, ज्ञेय तो अनंत है, सारे ज्ञेयों को तो आप जान नहीं सकते हो, सारे ज्ञेयों को तो आप जान नहीं सकते हो। जब सारे ज्ञेयों को जान नहीं सकते आप, सारे ज्ञेयों को जान नहीं सकते आप, तो कभी तुम केवली नहीं बन पाओगे, क्योंकि अज्ञान से बंध होता रहेगा, क्योंकि अज्ञान से बंध होता रहेगा, तुम कभी केवली बन ही नहीं पाओगे, अनंत ज्ञेयों को जान ही नहीं पाएंगे। बराबर समझ रहे ना, कभी केवली हो ही नहीं पाओगे। अरे भैया, अज्ञान की सत्ता में ही ज्ञान होता है, उस ज्ञान की विशुद्धि से, उस ज्ञान की विशुद्धि से ही तुम भविष्य में केवल ज्ञान को प्राप्त करते हो, फिर तुम अनंत ज्ञेयों को जानते हो।
अज्ञानात् सुखात् विमोक्षण स्यात्। आप ऐसा कहो अल्प ज्ञान मोक्ष का कारण है, अल्प ज्ञान मोक्ष का कारण है, तो फिर बहुत अन्यथा जो बहुत ज्ञान होगा वो बंध का कारण हो जाएगा। ऐसा आप कहें कि अल्प ज्ञान बंध का कारण है कि मोक्ष का कारण है। ज्ञान स्तुक मोक्ष चेत, अल्प ज्ञान मोक्ष का कारण है तो बहु ज्ञान बंध का कारण हो जाएगा। केवली को बंद होगा, तो फिर केवली को बंद होगा, तो जब केवली को बंद होगा तो मोक्ष तत्व का ही अभाव हो जाएगा। समझ में आ रहा भैया? एक बार बोले कि अल्प ज्ञान बंद का कारण, दूसरी बार बोले कि बहु ज्ञान बंद का कारण, ज्यादा जान लिया तो जिसने एक बार कहा कि अल्प ज्ञान मोक्ष का कारण है, तो फिर उससे हमने कहा तो बहुत ज्ञान बंद का कारण हो जाएगा। एक कहा, दूसरे यदि अज्ञान से निश्चित बंदी है तो गे अनंत है, कोई केवली नहीं होगा। ज्ञान से मोक्ष बोला तो सेकंड टाइम। हाँ, अज्ञान से मोक्ष मानता है, अज्ञान से मोक्ष माने तो बहुत ज्ञान से बंद हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार समझना। सार क्या निकला? हम ये समझा रहे हैं पुण्य पाप के आश्रय का कारण अज्ञान मानते हो तो उसको समझा रहे हैं भाई पुण्य पाप का कारण अज्ञान नहीं है, पुण्य पाप का कारण तो विशुद्धि संक्लेशता है। पुण्य पाप का कारण तो विशुद्धि संक्लेशता है। अल्प ज्ञानी भी विशुद्धि परिणाम रखता है तो पुण्य आश्रय कर सकता है, और बहु ज्ञानी भी संक्लेशता रखता है तो पाप का बंध करेगा। ये कितना सुंदर व्याख्यान कर दिया। क्या नहीं करते, ये तो मोह से होता है। उसी का विषय चल रहा है, उसी का विषय चल रहा है पूरा धारावाहिक। भैया समझ में आ रहा कुछ? ये समझा रहे हैं बहुत सारे लोग बहुत शास्त्रों ज्ञानी हैं, पर वो हमारे लिए प्रभावित करने के लिए तो अच्छे हैं, पर स्वयं को प्रभावित नहीं कर पा रहे। वो बोले कैसे? तो उनको बंद कर। शास्त्रों के पंडित प्रकांड विद्वान हैं, परंतु इतनी संकलेश विद्वान एक गांव में थे। एक पागल आदमी आ गया बेटा, वो बीच में ऐसे भाई प्रवचन सारी की अच्छा चल रही थी, वो आके बड़बड़ाने लग गया, पागल था। तो हमने कहा कोई बात नहीं है भाई, उसका छेव में ऐसे ही है। एक पंडित जी सुन रहे थे भाई स्वाध्याय, बे उठे, उन्हें कुछ भी आगे पीछे नहीं देखा, फटाफट उसको मारना शुरू कर दिया। वो बेचारे को भगा दिया, फिर बैठ गए। थोड़ी देर बाद पंडित रोने लग गए। हमने पंडित जी आपने क्या किया? ये प्रवचन सार यही चल रहा था क्या? आप समझो ना, उसका यही शिवसम था। पंडिताई का अर्थ मतलब शास्त्र ज्ञानी थोड़ी है, ये पंडिताई लगाओ ना, समझो गदिया। मतलब कि बहुत सारी बातें आपकी हमारे अनुकूल नहीं है, हमारी आपके अनुकूल नहीं है, लेकिन ऐसा होने पर भी हमें यदि वास्तव में ज्ञानी है तो ये निर्णय करेंगे हम भाई इसका छोसो में ऐसा ही है, क्यों परेशान हो। आज तो हम लोग सोच को गए तो वहाँ पर बहुत सारे पर्दे लगे हुए थे। ठीक है, कुत्ते आए तो उनको यही बुद्धि चल रही थी, मुख में पकड़े और पर्दों को फाड़े, मुख में पकड़े और पर्दों को फाड़े। हमने देखो उनका छेव सब, कोई तो लगाने आया है, ये मिटाने के लिए आया है। ऐसे मुख में पकड़ ले फाड़ने लग जाए। ठीक है, तो अब ये क्या है? संकलेशा नहीं करने वाली है। ठीक है भाई, भगा दो, तुम्हें ज़्यादा टेंशन आ रहा है, लेकिन संकलेशा मत बरतो। उनका यही छेव समय है, यदि न होता तो बेचारे स्वान बने क्यों? संक्रेष्टता में लेकिन जी अपन कहते हैं कि जीव वाला ज्ञान में नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए अपन को समझना चाहिए, समझना चाहिए कि बहुत सारे सुब्रत सागर जी एक अंतिम बात कह के अपन इसको कल मिलते हैं। ये कह रहे हैं कि ये राकेश है ना, राजेश, इनके मन में क्या भाव आता है कि निसंग सागर ने सुब्रत सागर को नमस्कार क्यों नहीं किया। इनके ऐसे भाव आते हैं, वो करना चाहिए, मुनि महाराज हैं। ठीक है, और भाई आपके पास तक आए, इतने गहरे से बोले तो आपके मन में भाव आ गए, बोले हम भी तो मुनि है, करना चाहिए। तो ऐसा सोचोगे ना तो आप 100% संक्लेशता में जियोगे, और संक्लेशता में जिएंगे। ये अज्ञानी होते आप तो राजेश की बातें बहुत अच्छी लगती, बहुत अच्छी लगती। बोले ठीक कह रहे हैं, हम भी तो मुनि हैं, क्यों मिलूं, ये हमको नमस्कार नहीं करते। और हम जैसे आदमी से पूछोगे तो इनकी पूरी हम उल्टा कर देंगे,
बोले क्यों? प्रश्न मेरा ये है, पड़ोसी घर में क्या हो रहा है, तुम्हें क्या लेने देना? दूसरा प्रश्न ये है कि नगर में कितने प्रकार के साधु संत और भी संप्रदाय के होते हैं, अन्य जाति के लोग रहते हैं, वे तुम्हें कुछ भी नहीं करते, तुम्हारे मन में कोई संकलेशता नहीं होती, आप आनंद के साथ जी रहे हो। ऐसे ही मानो ना आप उनका ऐसा क्षोभसम है, उनके क्षोभसम के पीछे हम अपनी विशुद्धि की हत्या करें, वो उनका विषय है, उनके भीतर विशुद्धि होगी तो साधु की विनय करेंगे तो उनको विनय मोक्ष द्वार हो, मोक्ष का द्वार मिलेगा। और इनके अंदर संक्लेशता चल रही है तो उनकी संक्लेशता को लेकर के हम संक्लेशित क्यों? ये चीज आप पे लागू है गुरुदेव आगम में, इसलिए ये बोल रहे हैं इनको संकलेश भाव नहीं है। नहीं होने दो। अरे प्रश्न ये, अरे मित्र दीपक देख, अरे मित्र दीपक देख, वो घी का हो चाहे तेल का हो, चाहे सरसों का तेल हो चाहे मूंगफली का तेल हो, कोई भी तेल का घी दीपक का प्रकाश करोगे उसमें अंगुली जलती है। परंतु हम तो वो प्रकाश कर रहे हैं जिससे प्रकाश हो अंगुली न जलती हो। हम तो मणि लेके आए हैं, हम तो मणि लेके आए हैं ना, कि जिससे प्रकाश तो होता है लेकिन न कोई पतंगे जलते हैं, न मेरी स्वयं की अंगुली जलती है, न घी लगता न तेल लगता है। मणि का प्रकाश करो। ऐसे दिगंबर मुनि का प्रणाम, मणि का प्रकाश है, ये तेल बत्ती वाले नहीं है।